तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार चौधरी और लेके आ चुके हैं हम आपके लिए एक और ख़ास वीडियो। आपके जितने भी कमेंट्स थे उनको लगभग मैंने ऑब्जर्व किया है, उन पे इन्फॉर्मेशन लेने का प्रयास किया है और आपके जितने भी मेजर डाउट थे उनको इस वीडियो में हल किया जाएगा, उन पे इन्फॉर्मेशन ली जा रही है। तो सबसे बड़ा जो आपका क्वेश्चन यही था कि सर आज फिर से बेरोज़गारी भत्ता आएगा क्या? तो विभाग का क्या कुछ कहना है, ट्रेजरी ऑफिस का क्या कुछ कहना है, इसके बारे में हम वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके अलावा न्यू फॉर्म अप्रूव्ड कब होंगे? ये सबसे बड़ा जो डाउट था, उसमें भी हमने इन्फॉर्मेशन लेने का प्रयास किया था। तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ साझा इस वीडियो में हम किए जाएँगे। इसके अलावा एक जो कई यूट्यूब चैनल वाले भी बता रहे हैं और ग्रुपों में भी एक न्यूज़ जो सर्वाइव हो रही है ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम से, तो उसमें कितनी क्या सच्चाई है और बेरोज़गारी भत्ता पोर्टल फिर से शुरू, नए आवेदन भी शुरू, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। किन-किन बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, नए जिनके फॉर्म आवेदन होंगे, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके अलावा अटेंडेंस ऑनलाइन होगी या फिर ऑफलाइन होगी, इस पे सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न इन दिनों में चल रहा है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर हम करेंगे, विभाग वाले करेंगे या अप्रैल की हम अटेंडेंस बनवा के रखें कि नहीं रखें? यदि विभाग वाले करेंगे तो क्यों ही बनवाएँ? इन चीज़ों पे भी हम बात करेंगे। इसके अलावा जो नया पोर्टल है रोजगार कार्यालय का EEMS 2.0 पोर्टल, वो प्रॉपर वे में 100% काम करना कब से शुरू करेगा, क्या कुछ अपडेट है? इसके अलावा जो इस नए पोर्टल पे जिस प्रकार एक मेजर समस्या है OTP वेरिफिकेशन की, तो कई लोगों के मोबाइल नंबर बंद हो गए, तो कुछ लोगों के तो वो मोबाइल नंबर उनके पास कभी थे ही नहीं, फिर ऐसे नंबर क्यों शो कर रहे हैं? इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और हैं जो आपको थंबनेल पे मैं लिख नहीं पाया, तो आपको वीडियो में मध्य मिलने वाली है। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलने वाली है। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ, आप लोग आपके जो भी डाउट हैं, जो भी चीज़ हैं, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएँ, ताकि उन डाउटों पे हम विभाग में बात करें और उन पे संबंधित भी वीडियो आपके बना पाएँ। लेकिन मैं आपको एक बताना चाहूँगा, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आप लोग चैनल पे कमेंट्स नहीं कर सकते। तो चैनल को जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें। बाकी सब्सक्राइब करने के बाद भी आप कमेंट्स कर पाओगे, तो चैनल की सब्सक्राइबता या सदस्यता आप ज़रूर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं एक-एक चीज़ों के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, कुछ चीज़ें मैं आपको पीछे से लेके चलता हूँ, एक बार थोड़ा-सा बैक से अपन बात करते हैं और चीज़ों को जानते हैं। तो इन दिनों में काफ़ी न्यूज़पेपरों में न्यूज़ भी आई, जैसा कि आपने मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताया भी था कि इतना पैसा अटक गया है। इसके अलावा जो नए पंजीयन हैं वो भी बंद हो गए हैं। उसके बाद में लोगों को लगा कि कहीं न कहीं बेरोज़गारी भत्ता योजना अब बंद होने वाली है। काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट्स किया कि सर अभी योजना बंद सी होने वाली है। और फिर आगे कई न्यूज़ ऐसी थी जिनसे वास्तव में आपका थोड़ा भयभीत हो रहे थे कि भत्ते का पोर्टल बंद। हेडिंग ही ऐसी थी जिससे लोगों को ये लगा कि अब शायद बेरोज़गारी भत्ता भविष्य में नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काफ़ी ज़िलों के पेमेंट भी आए और जो नया पोर्टल है वो शुरू तब कर सकते हैं आप आवेदन। तो बिना नया पोर्टल आवेदन शुरू हुए आप आवेदन तक नहीं कर सकते हो, ये बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा फिर से न्यूज़ एक और लगी जो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, वो झुंझुनू सी लगी कि पोर्टल बंद, नियम सख्त, बेरोज़गारी भत्ते के लिए युवा परेशान। भत्ते को लेकर चिंता भी बढ़ी और वास्तव में आपकी बात सही भी थी, चिंता बढ़ना जायज़ भी था। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार एक मोबाइल का सॉफ्टवेयर होता है, आपको समय-समय पे उसको अपडेट करना पड़ता है। ऐसे ही रोज़गार कार्यालय को आवश्यकता लगी होगी कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है या इस पोर्टल की वजह से कहीं न कहीं सरकार को लोग चूना लग रहा है, तो विभाग ने सोचा कि कहीं न कहीं पोर्टल को अपने को अपग्रेड करना चाहिए। फिर न्यूज़पेपर में अपडेट भी आई, हालाँकि अ, रोज़गार कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा ऐसा कहीं पे भी नहीं कहा गया, लेकिन न्यूज़पेपर में अपडेट आई, उसके बाद में प्रमाणित हुआ कि इंटर्नशिप करे युवा अब हर महीने अधिकारी ही ऑफलाइन सिग्नेचर करवा के SSO ID पे पहले अपलोड करते थे। अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। अटेंडेंस की जिम्मेदारी अब संबंधित विभाग के अधिकारियों को होगी, जो सीधे अपनी SSO ID से पोर्टल पे मार्क करेंगे। इसके लेकर युवाओं को चक्कर नहीं काटना पड़ेगा और फर्जीवाड़ों से मुक्ति मिलेगी। इस न्यूज़ को आने के बाद में कहीं न कहीं हड़कंप मचा और चारों आप सभी लोग परेशान हुए। विभाग से जब पता किया, कई रोज़गार कार्यालय से हमने पता किया, फ़ोन कॉल पे पता करने की कोशिश की, तो उनका यही कहना था कि अभी तक हमारे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपकी जो अटेंडेंस है, वो संबंधित विभाग द्वारा छँटाई जाएगी कि नहीं छँटाई जाएगी। यानी अभी भी रोज़गार कार्यालय के अधिकारियों को भी पता नहीं है कि पोर्टल पे क्या कुछ बदलाव होने जा रहे हैं।
ये हालांकि देखो ये निर्देशालय का काम है, निर्देशालय जानकारी साझा अभी तक किसी भी जिला रोजगार कार्यालय में नहीं किया है, लेकिन वो भी एक तरह से छोटी सी आवाज़ उनसे भी ये निकलेगी या निकल रही है, वो भी यही बता रहे हैं कि शायद ऐसा हो सकता है। अब देखो हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो तो खैर पोर्टल ऑन होगा तभी ही पूरी स्थितियाँ क्लियर हो पाएगी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपकी यदि पूर्व के जैसे ऑनलाइन अटेंडेंस अपलोड का ऑप्शन रहा तो मुझे नहीं लगता कि फर्जीवाड़ा रुकेगा, क्योंकि विभाग की मेन मंशा ही तो यही थी कि फर्जीवाड़ा कैसे रोक सकें। तो इसलिए जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मानना है, रोजगार कार्यालय में हमने बात की तो आपकी अटेंडेंस तो भैया ऑनलाइन ही अपलोड होने वाली है। अब वो डेली बेसिस पे होगी या मंथ के लास्ट में वो अधिकारी करेगा, इस पे थोड़ा अभी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन धीरे धीरे अब आपको इसी वीक के अंदर, ये वीक एंड होते होते ये पोर्टल सुचारू रूप से काम करना शुरू कर देगा, सारी स्थितियाँ क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी भी कई लोग मुझे पूछते रहते हैं कि सर अटेंडेंस का क्या करें, क्या हम बनवाएं कि नहीं बनवाएं, और यदि अधिकारी ही अपलोड करेंगे तो हम क्यों ही बनवाएं। तो देखो अप्रैल की फ़िलहाल आप बनवा सकते हो, बनवा के रख सकते हो, क्योंकि फिर स्कूल वगैरह में कई जगह छुट्टियां भी आ जाएगी। अभी मई की अभी रुकिए, थोड़ा वेट कीजिएगा 1-2 दिन का। अभी 11 तारीख ही तो हुई है, 16 से छुट्टी आएगी, तो आपको 14 या 15 तारीख को हम पूर्ण रूप से अपडेट और दे देंगे कि मई को भी आपकी अटेंडेंस ऑफलाइन बनवानी है कि नहीं बनवानी है। लेकिन विभाग ने भी ये कहा आप सभी को और इन्फॉर्मेशन भी दी है, काफ़ी ज़िलों के अंदर ग्रुप हैं बने हुए हैं विभाग द्वारा, उन पे भी ये सूचना उन द्वारा डाली गई है। और उन्होंने बताया भी है कि आप निश्चित मान के चलिएगा कि अटेंडेंस तो आपकी ऑनलाइन ही होने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये पोर्टल पूरा काम करे तब ना। अब जैसे झुंझुनू जिला रोजगार कार्यालय में भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ये बताया है कि आप निरंतर रूप से पोर्टल पुणे चालू होने तक आप नए आवेदन संचालित नहीं कर सकते। तो हम आपको सूचना अखबार के अंदर और उनके जो माध्यम हैं उन पे दे दी जाएगी। लेकिन आप लोग इतने परेशान हो रहे हो कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा। जब गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है तो आप लोग क्यों ही टेंशन ले रहे हो। हालांकि पोर्टल पे देखो कई लोगों के तो इस प्रकार इन्फॉर्मेशन आ रही है, मतलब कई कुछ शो ही नहीं कर रहा है, कुछ लोगों के शो कर रहा है। कई लोगों के सामने ये भी समस्या आई, जैसे यहाँ शो कर रहा है, कई लोगों के सामने ये भी समस्या आई कि सर जो मोबाइल नंबर दिए गए थे, जहाँ यहाँ पे 4 अंक दिखा रहे हैं, ऐसे मोबाइल नंबर हमारे पास ज़िंदगी में ही नहीं थे। तो मैं आपको बता देता हूँ अभी पोर्टल पे काफ़ी खामियां हैं, काफ़ी खामियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये कन्फर्म है कि आपका जब भी आप नया पोर्टल ऑन करोगे तो OTP से ही वो ऑन हो पाएगा, ये तो कन्फर्मेशन है। तो अब कई लोग पूछ रहे हैं कि सर अब मोबाइल का क्या करें। तो देखिए अभी पोर्टल को ऑन हो जाने दीजिए, उसके बाद में आप रोज़गार कार्यालय में जाके फिर अपना मोबाइल नंबर चेंज करवा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब भी काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे हैं कि सर पेमेंट कहाँ तक आ गया, कौन कौन से ज़िले में किस महीने तक पेमेंट आ गया। तो मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। इन 29 ज़िलों का सितंबर तक का पेमेंट आ गया भैया, चेक कर लेना आप, है ना। बूंदी और बूंदी के अंदर OBC और जनरल का पेमेंट आया है। बाकी जो बाकी के ज़िले हैं उनमें सभी कैटेगरी को आ गया है। अक्टूबर का 25 ज़िलों का पेमेंट आ रखा है। बात करें नवंबर का तो इन 21 ज़िलों का पेमेंट अब तक आपके खातों में पहुँच चुका है। और दिसंबर की बात करें तो 20 ज़िलों का पेमेंट अब तक आ चुका है। अब मेन चीज़ ये है कि सर पेमेंट तो आ गया, लेकिन क्या आज फिर से पेमेंट आने के चांस है क्या। तो देखिए हमने जब पता किया था तो विभाग के कर्मचारी तो यही बोलते हैं कि हमको तो पता नहीं। हालांकि सही बात है, रोजगार कार्यालय के अधिकारी को तो पता नहीं होता कि पेमेंट कब डलेगा, क्योंकि ये सारा काम वित्त विभाग का होता है। वित्त विभाग ही कह रहा है कि प्रक्रियाधीन है, जल्दी आपके पेमेंट आ जाएंगे। लेकिन ऑलमोस्ट अपने पिछले 3-4 महीने का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो मैक्सिमम जब पेमेंट रुके बीच में तो मंडे को ज़्यादा पेमेंट देखने को मिले। तो उम्मीद तो हम यही कर सकते हैं कि आज फिर से पेमेंट आएंगे। इसके अलावा ये कन्फर्म है कि जैसे ही पोर्टल ऑन होगा तो जगह तो खाली है डिपार्टमेंट के पास, लगभग 4-5 हज़ार नए फॉर्म अपलोड होंगे। और जैसे यदि 14 या 15 तारीख तक ये पोर्टल पूरा काम करना स्टार्ट कर देता है तो ये कन्फर्म है कि मई के महीने में ही एक बार फिर से फॉर्म अपलोड होंगे। तो जिनके फॉर्म वेरीफाई थे उनको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जल्दी आपके फॉर्म एक बार फिर से अपलोड किए जाएंगे। इसके अलावा एक जो न्यूज़ थी ग्रुपों के अंदर भी आ रही थी और कई लोगों ने शेयर भी की थी, वो न्यूज़ के अंदर दे भी रखा है कि आपका जो नया पोर्टल है वो शुरू हो चुका है, जबकि ऐसा है ही नहीं। कहीं पे भी ये चीज़ अपने को मेंशन नहीं मिली कि नया पोर्टल ऑन हो गया। तो आप जो यूट्यूब पे इतनी वीडियो की बाढ़ आ रखी है, ये वाली न्यूज़ थी उसमें, इसमें दे रखा था राजस्थान मुख्यमंत्री भत्ता पोर्टल चालू, नए आवेदन शुरू। और इसमें आगे हैरानी की बात तो ये थी कि आवेदन के लिए मूल निवास, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जनाधार, SSO ID सभी दस्तावेज जरूरी हैं।
ध्यान रखें कि सभी डॉक्यूमेंट्स स्कैन हो और आधार से मोबाइल नंबर लिंक हो। ये तो पहले भी चीज़ें थी, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप बहकावे में ना आए। फालतू के 1000 वीडियो से देखने से अच्छा है हमारा एक वीडियो देख लो, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहता हूँ। तो कम अटेंडेंस से लेकर आप अभी तक बिल्कुल परेशान ना हो, आपको समस्या नहीं आने वाली है। हालांकि ये पोर्टल जब ऑन होगा तो आपको 2-4 दिन थोड़ा अटपटा सा लगेगा, थोड़ा विचित्र सा लगेगा, लेकिन हम बैठे हैं सारी एक-एक बाय स्टेप आपको सारी इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुँचाएँगे। तो आप निश्चिंत मान के चलिएगा, अभी थोड़ा इंतज़ार और कीजिएगा। आप इतने कमेंट्स क्यों कर रहे हो? इतने परेशान क्यों हो रहे हो? मुझे मजबूरन ये वीडियो बना के आपको लोगों को बताना पड़ा। तो आप नीचे आपके जितने भी इसके अलावा और कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना, लेकिन आप कमेंट्स तभी कर पाओगे जब चैनल को सब्सक्राइब करोगे। उसके बाद में आप कमेंट्स कर सकते हो और आपके कमेंट्सों को लेकर हम विभाग के अधिकारियों को संपर्क भी करेंगे और आपको वो इन्फॉर्मेशन देने का हम प्रयास करेंगे। आई होप वीडियो में काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमने दी होगी। जिन साथियों को अच्छा लगा लाइक ज़रूर करके जाना, नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्र मंडली में ज़रूर शेयर करें। नीचे हाइप वाले बटन को भी ज़रूर प्रेस करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में खास अपडेट के साथ और उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए पेमेंट की खुशखबरी लेके आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय